John 1:16, यूहन्ना 1:16 में, according to the CEV translation in English इंग्लिश में CEV अनुवाद के अनुसार and the Amplified version, और एम्पलीफाइड वर्जन भी कहता है, when God's blessing comes, one blessing after another will keep coming. जब परमेश्वर की आशीष आती है तो एक के बाद एक आशीष आती चली जाती है। One blessing after another will keep coming. एक के ऊपर एक आशीष आते चली जाएगी। I pray this blessing upon you. मैं आपके ऊपर इस आशीष की प्रार्थना करता हूँ। From today you will not see one problem after another, आज से आगे आप एक समस्या के बाद दूसरी समस्या को नहीं देखेंगे। one shame after another, एक शर्मिंदगी के बाद दूसरी शर्मिंदगी one नहीं, loss after another, एक के बाद एक हानि नहीं one देखेंगे, sickness after another, एक के बाद एक बीमारी को नहीं one देखेंगे, financial problem after another, एक के बाद एक आर्थिक समस्याओं को नहीं one देखेंगे, accusation after another. एक के बाद एक आरोपों को नहीं देखेंगे। No, नहीं, one blessing after another will come. लेकिन एक के ऊपर एक आशीष आती चली जाएगी। Blessing after blessing after blessing will come upon you. आशीष के बाद आशीष के बाद आशीष आपके ऊपर आती चली Would जाएगी। you say amen? क्या आप कहेंगे आमीन? Will you all confess? आइए हम सब अंगीकार करें। Blessing after blessing shall come. आशीषों के बाद आशीष आएगी। Amen. आमीन। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। May God give you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे। And the Bible says, और बाइबल कहती है, how does this blessing come? ये आशीष कैसी आती है? Isaiah 32:15. यशायाह अध्याय 32 वचन 15। When the Spirit of God, the Holy Spirit is poured upon you, this blessings pour on you. और जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उंडेला जाता है तब आप पर यह आशीष उंडेली जाती है। Yes, your life, which is like a desert, will become like a fertile field, like a forest. और आपका जीवन जो कि एक बिल्कुल रेगिस्तान के जैसे है, वो तो वहां पर उपजाऊ भूमि के जैसे, वन के जैसे बदल जाएगा। Pray for the Holy Spirit to come upon you right now. आप अभी इस समय प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए। And the Bible says और बाइबल कहती है, in Isaiah 44:3, यशायाह अध्याय 44 वचन 3 में God's promise, परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है, I will pour water on the thirsty land. मैं प्यासी भूमि पर जल उंडेलूंगा, जल की धाराएं बहाऊंगा। I will pour out my spirit on your offspring, that is your children. और मैं तेरे वंश यानी तेरे बच्चों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Then the blessing will come upon your descendants. और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। If you cry out for the Holy Spirit with thirst, my friends, God will fill your children with the Holy Spirit and the blessings will come upon your generations. और प्रभु, अगर मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर को बड़े प्यास से उसे पुकारोगे तो आपके ऊपर, आपके बच्चों पर परमेश्वर का आत्मा उतर आएगा और पीढ़ियों के लिए वो आशीष होंगे। I pray this blessing upon you in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं इन आशीषों की प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। Open your mouth and say, fill me with the Holy Spirit, Lord. अपना मुंह खोलिए और कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Only the Holy Spirit brings blessing. केवल पवित्र आत्मा ही आशीष लेकर आता है। Fill me. मुझे भर दीजिए। Thirst for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो My जाए। friend, thirst for the Holy मेरे Spirit. दोस्तों, पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो So जाए, that the blessing will come upon you and your generation. ताकि आशीष जो है वो तो आप पर और आपकी पीढ़ियों पर आए। Children and children's children will be blessed. आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे आशीष पाए। Cry out for the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के लिए पुकार उठिए। The Holy Spirit is none else than the Spirit of Jesus. पवित्र आत्मा और कोई नहीं लेकिन यीशु का आत्मा है। He is coming into you right now. वो अभी इस समय आप में आ रहा है, Right now. अभी इसी समय। Open your heart and cry. आप अपना हृदय खोलिए और पुकार Fill उठिए, me, Lord. प्रभु मुझे भर For the दीजिए। blessing upon me and my children and children's children. Fill me with the Holy Spirit, Lord. प्रभु मेरे लिए आशीष और मेरे बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए आशीष के लिए मुझे अभी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। In the name of Jesus, fill them, Lord. यीशु मसीह के नाम में इन्हें भर दीजिए प्रभु। Fill them with thy Spirit इन्हें now. अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। Let them speak in new tongues. और ये नई भाषा में बोलने In the पाए name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। I rebuke the spirit of the flesh. मैं शरीर की आत्मा को डांटता हूँ, I rebuke the intellectual
intellectual arrogance. और मैं बुद्धिमत्ता के अहंकार को डांटता हूँ I rebuke the sluggish spirits. और मैं आलस्य की आत्मा को डांटता हूँ And I command the thirsty spirit to come upon everybody. और मैं आज्ञा देता हूँ कि प्यासी आत्मा हरेक के ऊपर आ In जाए the name of Jesus. यीशु के नाम In the में name of Jesus. यीशु के नाम Let them में all thirst for the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए Fill them now. इन्हें अभी भर दीजिए Empower them, Lord. इन्हें सामर्थ्य Their दीजिए flesh is weak, इनका शरीर तो कमजोर है but you fill them and make them strong in the Spirit. लेकिन प्रभु आप इन्हें भर दीजिए इन्हें आत्मा में मजबूत कीजिए Fill, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु Everybody open your heart. हर एक व्यक्ति अपने हृदय को खोले Open your mouth. अपना मुंह खोले And say, thank you, और Jesus. कहे धन्यवाद यीशु You are coming into me, Lord. आप मेरे अंदर आ रहे हैं प्रभु Everybody हर rejoice. एक व्यक्ति आनंद Clap मनाए your hands. और ताली बजाए Raise your अपनी voice. आवाज उठाए Shout praises to और God. परमेश्वर की स्तुति चिल्लाते रहे Rejoice. आनंद मनाए God is coming into प्रभु you. आप में आ रहे The हैं Holy Spirit is coming into you. पवित्र आत्मा आप में आ रहा The है Spirit of Jesus is coming into you. यीशु की आत्मा आप में आ रहा है Fill, Lord. भर दीजिए प्रभु Fill your people. अपने लोगों को भर दीजिए Fill them with yourself. इन्हें अपने आप से भर दीजिए In प्रभु the name of Jesus. यीशु के नाम Let में the demons leave now. अभी दुष्ट आत्माएं चली Let जाए the spirit of the flesh be broken now. और शारीरिकता की आत्मा भी तोड़ दी Let them जाए all have the joy, joy, joy of the Spirit. और ये सब आत्मा के आनंद 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 को Come on, पाए praise the आइए Lord. प्रभु की स्तुति करें Everybody हर rejoice. एक व्यक्ति आनंद मनाए God is coming into you. परमेश्वर आप में आ रहे हैं Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर प्रभु की स्तुति कीजिए Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. The glory of heaven is coming upon everybody. स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आ रही है One blessing after another. एक के बाद एक आशीष One blessing after another. एक के बाद एक आशीष Lift up your hands and say, one blessing after another is coming, Lord. अपने हाथ उठाकर कहिए प्रभु एक के बाद एक आशीष आ रही है Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं All the glory. सारी महिमा All the glory. सारी महिमा We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं None of these people are an orphan. इनमें से कोई भी लोग अनाथ नहीं है Your grace is filling them now. आपका अनुग्रह इन्हें भर रहा है You are filled with God, आप परमेश्वर से भरे हैं the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा Spirit of the living God. जीवित परमेश्वर की आत्मा Amen. आमेन Just praise God. बस परमेश्वर की स्तुति करें The greatest blessing, और सबसे महान आशीष as the Holy Spirit is rising up within you, जैसे कि पवित्र आत्मा आप में उभरता चला जा रहा the है showers of blessing आशीषों की वर्षा comes to you from Luke 2:52. ये लूका 2:52 से आप में आती है Jesus grew in wisdom. यीशु बुद्धि में बढ़ते चले गए Jesus grew in stature. और यीशु डिलडॉल में बढ़ते चले गए Jesus grew in favor with God. और यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में कृपा में बढ़ते चले गए Jesus grew in favor with man. और यीशु जो है मनुष्य की कृपा में भी बढ़ते चले गए This is what happens when the Holy Spirit comes into you and has come into you. और जैसे पवित्र आत्मा आप पर आता है जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है ये आपके साथ में होगा God is opening the heavens and pouring out His Spirit of wisdom. परमेश्वर स्वर्ग खोल रहे हैं और अपनी बुद्धि की आत्मा को उंडेल रहे हैं Spirit of wisdom is coming. बुद्धि की आत्मा आ रही है Yes, I was 18 years old हाँ मैं 18 साल का था when I gave my life to Jesus. जब मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया But I felt so weak मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी when the temptations came. जब परीक्षा आती थी So I said, Lord, Holy Spirit, come into me. मैंने कहा प्रभु पवित्र आत्मा मुझ में आइए I have been cleansed by the blood of Jesus from sin. मैं तो पाप से यीशु के लहू के कारण धो दिया गया हूँ But now I need the strength to go on and rise up with blessing. लेकिन अब मुझे बल चाहिए कि मैं उठ खड़ा रहूं और आशीषों में बढ़ता चला जाऊं I feel weak. मुझे कमजोरी महसूस So होती I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है I प्रभु cried for the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के लिए The पुकारने Holy लगा Spirit fill me. पवित्र आत्मा मुझे भरिए On the 20th November और 20 नवंबर के दिन 1980, 1980 के दिन 45 years before,
45 साल पहले and the strength of God came, तब परमेश्वर का वहां पर सामर्थ आ गई। I would put a chair by my side मैं अपने बाजू में कुर्सी रखता and I would study. और मैं अध्ययन करता, I'd पढ़ाई say, करता। Holy Spirit, मैं कहता, पवित्र आत्मा you're my friend. तू मेरा मित्र है, Sit with me. मेरे साथ में बैठ, Teach me. मुझे सिखा। I want to excel in my studies. मैं अपनी पढ़ाई में बेहतर होना चाहता हूँ। Pour out your wisdom, Lord. अब प्रभु अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि उंडेल। I had to study all types of physics, मुझे सब फिजिक्स का हर तरह का अध्ययन करना था। atomic physics, एटॉमिक फिजिक्स, nuclear physics, न्यूक्लियर फिजिक्स, thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स several others, और बहुत कुछ, maths, मैथ्स, chemistry, केमिस्ट्री and so on. और ये सब, Oh, it was quite tough. और बहुत ही मुश्किल था। But when I would pray, fill me with the Holy Spirit and teach me, Lord. और जब मैं प्रार्थना करता, प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और मुझे सिखा, The Spirit of God would rise up. परमेश्वर का आत्मा उदय होता When I would learn, और मैं सीखता everything will be poured into my heart. और सब कुछ मेरे हृदय में उंडेला I जाता। wrote my exams, मैंने अपनी एग्जाम्स लिखी and at the convocation, I got a gold medal. और कॉन्वोकेशन में मुझे गोल्ड मेडल मिला And I did my MBA. और फिर मैंने अपना MBA किया। Finished my PhD in advertising and marketing एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में अपनी PhD पूरी की when I was just 26 years old. जब मैं केवल 26 साल का था And God increased in me. और परमेश्वर मुझ में बढ़ते चले गए Stood with my father and built the university. और मैं अपने पिताजी के साथ में खड़े रहकर यूनिवर्सिटी बनाई God lifted me up to the government of India's educational level. और परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशनल लेवल तक ऊंचा उठाया I was placed in the government of India's Sarva Siksha Abhiyan Council. और मुझे सर्व शिक्षा अभियान काउंसिल में भारत सरकार के द्वारा रखा गया And another council in education, और पढ़ाई के क्षेत्र में एक और काउंसिल में with the Prime Minister and Education Minister chairing the meeting. और जहां पर प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री वहां पर सभा में थे With just 30 of the members, और बस केवल हम 30 सदस्य थे bringing national policies. और नेशनल पॉलिसीज बना रहे थे। How much God has poured His grace of wisdom. परमेश्वर ने अपनी कितनी बुद्धि उंडेली है। Today I am able to stand with the leaders of the nation, और निश्चय आज मैं देश के अगुवों के साथ खड़े रह सकता हूँ giving them God's prophetical guidance. और उन्हें परमेश्वर के भविष्यवाणी का मार्गदर्शन देता हूँ। God can lift you up even more. परमेश्वर आपको और ज्यादा ऊंचा उठा सकते The हैं। God of Joseph is alive. यूसुफ के परमेश्वर जीवित हैं। The God of Daniel is alive. दानियल के परमेश्वर जीवित हैं। You can be today's Daniels and Joseph. आज के आप दानियल और यूसुफ हो सकते हैं। Rise up with wisdom in Jesus' name. यीशु के नाम में बुद्धि के साथ आप उठ खड़े हो The जाएं। spirit of wisdom, which is a blessing, is coming upon you. बुद्धि की आत्मा जो कि आशीष है वो आपके ऊपर में आ रही Come है। on, pray right now. अभी इस समय प्रार्थना कीजिए। You need wisdom for your job. आपको अपनी नौकरी के लिए बुद्धि To चाहिए। rise up. आप उठ खड़े हो जाइए। Wisdom in the business to do new things and rise up. आप बिजनेस में बुद्धि पाइए और नए चीजें करते हुए, नए काम होते हुए आप ऊपर आइए। Wisdom in your studies आपकी पढ़ाई में बुद्धि to do excellently well. कि आप बहुत ही उत्तम तरीके से पढ़ाई करें, Wisdom to run your family. कि अपने परिवार को चलाने के लिए बुद्धि, Wisdom to produce wealth. धन कमाने के लिए बुद्धि। I pray this blessing of God's wisdom upon everyone who is with me now. अभी इस समय मेरे साथ जितने भी लोग हैं, इन सब के ऊपर मैं परमेश्वर की बुद्धि की आशीष की प्रार्थना करता हूँ। Fill them with the spirit of wisdom, Lord. प्रभु इन्हें बुद्धि की आत्मा से भर दीजिए। Come on, everybody open your mouth. हर एक व्यक्ति अपना मुंह खोलिए, Cry out to God. परमेश्वर को पुकारिए। Say, fill me with the spirit of wisdom, Lord. कहिए, प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा से भर दीजिए And bless me with wealth and success and joy. और प्रभु मुझे धन संपत्ति सफलता से आनंद से भर दीजिए। Honor me, Lord, मेरा आदर कीजिए प्रभु to guide the kings and the people. कि लोगों का और राजाओं का मैं मार्गदर्शन करने पाऊं, Rise up to great heights in my कि profession. मैं अपने व्यवसाय में महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊं। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए, Give them wisdom in the spirit, Lord. इनकी आत्मा में इन्हें बुद्धि दीजिए The gifts प्रभु। of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का Let it वरदान begin to operate. ये काम करते चले Come जाए। on, clap your hands and receive this blessing. आइए ताली बजाएं और इन आशीषों को ले ले In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let them excel in their studies ये अपनी पढ़ाई में बहुत ही उत्तम हो and excel in their jobs. और ये अपनी नौकरी में सबसे उत्तम हो जाए, Excel in wisdom. बुद्धि में उत्तम In हो जाए, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।